जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यह क्लास। अगर आपने स्किप कर दिया ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है। पहला ऑप्शन है जाला बीदा है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है भामाशाह है। तीसरा ऑप्शन है राव चंद्रसेन और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर महाराणा प्रताप। एबीसीडी के क्रम में आपको आंसर करना है कमेंट में, और या फिर आप पेन और कॉपी साथ में लेकर स्टार्ट करिए। और यहाँ पर 40 में से आपके लास्ट में बताना है कि कितने सही होते हैं। और आपका आंसर होगा डी ऑप्शन आपको सही किया होगा आपने। और यहाँ पर आपको पता है महाराणा प्रताप, इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को, ठीक है। और कहां पर हुआ था? यहाँ पर आपको सभी को पता होना चाहिए, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के यहाँ पर जूनी कचहरी के जनाना कक्ष में, ठीक है। और बादल महल तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। पहला ऑप्शन है ग्रासिया जनजाति, दूसरा ऑप्शन है मीणास, तीसरा ऑप्शन है सहरिया या फिर भील जनजाति। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एकदम राइट क्वेश्चन आपका होगा कौन सा, जल्दी से आंसर करिए। धारी संस्कार जो कि आपका सहरिया जनजाति, एकदम राइट ऑप्शन हो चुका है। और यहाँ पर 99% जो भी सहरिया है वो है 12 जिले में, ठीक है। 12 जिले के शाहबाज और किशनगंज जो तहसीलें हैं। और 1% अगर पूछें तो कहां पर है? कोटा में। पूछा गया प्रश्न है कि यहाँ पर 12 ऑप्शन में नहीं था, कोटा ऑप्शन में था, तो कोटा करना है। सहरिया जनजाति के नृत्य आपको याद होने चाहिए कि शिकारी है, लहंगिया है, बिचुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चेला, शिकारी, लहंगी और बिछुआ। और यहाँ पर राणा पुंजा किस राजा के सेनापति था, ठीक है। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता है कि जो मेवाड़ का जो झंडा है, मेवाड़ है उसका झंडा होता है, उस पर एक तरफ तो कौन होता है? राणा, और दूसरी तरफ कौन होता है? यहाँ पर पुंजा भील। और यहाँ पर जो पुंजा भील है और इस पर जो झंडा होता है उसमें लिख रखा है जो दृढ़ राखे धर्म तिही राखे करतार, ठीक है। और ये झंडा हो चुका है अपना मेवाड़ का। और यहाँ पर जो महाराणा प्रताप है उन्होंने इसको राजा की उपाधि दी थी, राणा की उपाधि दी थी, राजा नहीं राणा की उपाधि दी थी। और राजा महाराणा प्रताप थे उस समय। और पुंजा ने सहायता की थी कौन से युद्ध में? यहाँ पर हल्दी घाटी और मैराथन। कौन सा मैराथन? दिवेर के युद्ध को मैराथन कहते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, गोविंदान देता या फिर कन्हैयालाल सेठिया। अब आपको क्या करना है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, देखिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन को देखिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे और बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा इस साइड, और वहां पर इसको दबाइए और फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आंसर करिए। वीर विनोद कर दिया सब्सक्राइब, तो आगे बढ़ते हैं। श्यामल दास आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, श्यामल दास। जल्दी से आंसर करिए। और श्यामल दास का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, याद रखना, भीलवाड़ा। और किसके थे? सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि थे। और सज्जन सिंह जी ने इन्हें कहा था कि आप मेवाड़ का इतिहास लिखिए। और इन्होंने ही जीएच ओझा को यहाँ पर ड्यूटी लगाई थी, नौकरी लगवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है आपको बताना है। मेहंदी सोजतपाली की, सभी जानते हैं। लोसून, बारा, इसदगोल, जालोर या फिर किन्नू बूंदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। ये तो राइट है, ठीक है, यानी कि आपको नहीं पूछ रहा है तो आपको इनमें से 3 में से कौन सा नहीं है वो आपको काउंट करके बताना है। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन आपका होना चाहिए कि किन्नू बूंदी का नहीं है, ठीक है। इसबगोल जालोर में बहुत होती है, ठीक है। लहसुन बारा प्रसिद्ध है ही है। और अभी उत्कृष्टता केंद्र बनाने की बात चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नींबू का नानता कोटा है, ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र। कृष्ण मृग काले हिरणों के एक अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ वाला, रणथंबोर, सरिस्का अलवर या फिर तालचा पर चूरू। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कृष्ण मृग यानी काले हिरणों के लिए। और सभी को पता है काले हिरण आते ही तालचा पर चूरू, एकदम राइट आंसर आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूरू में है, चूरू में नदियां नहीं है। और सभी को पता है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको किसने प्रतिष्ठित करवाया था? महाराणा जो राज सिंह जी है उन्होंने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन है। राज सिंह जी सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति लगवाई थी, सिहाड़ गांव में। और सिहाड़ में कब लगाई थी? 772, याद रखना, 1772 या फिर 1672। जल्दी से बताओ, 1672 या फिर 1772।
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से आंसर करो, जल्दी, कोई भी देर नहीं होनी चाहिए। 1672 एकदम राइट आंसर आपका, 1772 नहीं 1672, ठीक है। और साथ के साथ करते जाओ आंसर कि काठल की गंगा पहला, दूसरा है कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों को सही युग में बताना है। बनास और काली सिंध, लूणी और परवन, जोजरी और बाणगंगा, माही और चंबल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो काठल की गंगा माही है, इतना आपको मैं बता देता हूँ। बाकी कामधेनु तो सभी को पता है, नित्यवाही नदी हमारी चंबल है। एकदम राइट आंसर आपका डी होगा। एकदम से आपको सही आंसर किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस जिले में जो चंबल नदी नहीं बहती है, बेसिकली चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ में यहाँ पर चंबल नहीं बहती है, सभी को पता है। जो अपना दक्षिण भाग है यहाँ पर, यहाँ से निकलती है चंबल, तो यहाँ पर झालावाड़ तो यहाँ रह गया। चित्तौड़, बूंदी के आसपास, और कोटा और सवाई माधोपुर, और यहाँ पर जो धौलपुर है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। लाल बहादुर, जो मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया, गोकुल भाई भट्ट को बनाया, हीरालाल शास्त्री जी को, या फिर मथुरादास माथुर जी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और सभी को आंसर करना है। और इसमें जे 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 और बी, यहाँ पर मेरा सूत्र आपको याद रखना है। 30 मार्च आते ही जे 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 बी, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। जे यानी जयपुर वाला, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिलाकर बृहत राजस्थान बनाया। और हीरालाल शास्त्री जोगी बने थे क्या, प्रधानमंत्री। और राज प्रमुख बनाया था मान सिंह जी द्वितीय को, और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी उदयपुर वाले को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी हो गई थी जयपुर। निम्नलिखित में से माउंट आबू जो है उसका राजस्थान में विलय किसका महत्वपूर्ण योगदान है, बेसिकली बताना आपको। हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज हुड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व जो मोहन सर भट्ट हैं वो। और अब आपको क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से दबाओ। यहाँ तक अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया, काफी लोग हैं। हमारे 3 के सब्सक्राइब फैमिली पूरी हो चुकी है। टारगेट हमारा है 5K करना है, जल्दी से 5K करवा दीजिए। 3K फैमिली हो चुकी है सब्सक्राइबर, और 5K करने हैं। हमने टारगेट स्टार्टिंग में ही बनाया था कि 5K फैमिली पर कुछ बड़ा लेकर आएंगे, ऐप लॉन्च करेंगे, और ऐप पर क्विज आएगी आपके डेली के डेली, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्विज लाई जाएगी। और गोकुल भाई भट्ट एकदम राइट आंसर आपका है। हातल गांव, हातल गांव याद रखना, गोकुल भाई भट्ट का गांव था हातल। और हातल गांव कहाँ में है, सिरोही में, माउंट आबू। और इसीलिए जहाँ पर हीरालाल शास्त्री जी और यहाँ पर जो अपने कौन थे मुख्यमंत्री उस समय बने गए थे, कौन थे, जल्दी से बताओ। हीरालाल शास्त्री जी ने कहा था कि गोकुल भाई भट्ट नहीं तो राजस्थान हम कैसे चलाएंगे, ठीक है। इसी यह कथन था उनका। महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वर्गवास निम्नलिखित में कौन सा स्थान है जहां पर हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा है। जयपुर में हुआ, अलवर में हुआ, अजमेर या फिर जोधपुर। आपको सभी को पता है स्वामी विवेकानंद यानी कि जो दयानंद है 1883, ठीक है, 1883 को आए थे राजस्थान, जोधपुर गए थे, राजा से मिले, और एक राजा के चक्कर में था दासी के, तो दासी को क्या किया था, उन्होंने कहा कि ये दासी के चक्कर में मतलब ऐसा ऐसा कहा। तो दासी ने क्या किया कि जो उसका खाना बनाने वाला था दयानंद सरस्वती जी के, उसमें क्या किया कि उसने दूध में कांच पीसकर और खाने में कांच पीसकर मिलाकर पिला दिया उनको, तो फिर इनकी मृत्यु हो गई थी अजमेर में। एकदम राइट आंसर आपका अजमेर हो जाएगा। और तारीख याद रखनी हो तो गूगल कर लीजिए, क्योंकि तारीखें कभी पूछते नहीं। काफी लोग कहते हैं सर तारीखें बताओ, तो तारीखें कोई नहीं पूछता आजकल। कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, छोटे एग्जामों में नहीं पूछते, बड़े एग्जामों में पूछते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है। बेसिकली मानगढ़ बताना आपको, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, या फिर बीकानेर, जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम जहां पर आपको सभी को याद होगा एक 17 नवंबर कब, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कहाँ कहाँ और कौन कौन सी तारीख है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आ चुका है 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा के मानगढ़ में गोविंद गिरी के नेतृत्व में यहाँ पर 1500 भीलों की जो सभा हो रही थी, उस पर किसने, सट्टन
मेजर सट्टन ने गोलियां चलाने का आदेश दिया। 1500 लोग मारे गए यहाँ पर और काफी हत्याकांड था। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कह सकते हो इसे। और काफी लोगों ने इसकी निंदा की थी, जैसे हरिजन समाचार पत्र में किसने की थी? अपने गांधी जी ने। निम्नलिखित में से टोंक मुस्लिम रियासत है, उसके संस्थापक बताना आपको। अमीर खां पिंडारी है, गुलाब खां कायम खानी है, नवाब मोहम्मद खान है जिसे हम कौन से अमीरुद्दौला कहते हैं, और अमीर खान, और कौन सा है? हसन खां मेवाती। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। अमीरुद्दौला जो भी है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 40 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं बतानी है आपको, जंतर मंतर। और निम्न में से कौन सा शहर नहीं है, यानी कि नहीं है बताना है आपको। वेधशालाएं जंतर मंतर है जो जय सिंह ने, आपको सभी को पता है, 5 वेधशालाएं बनाई थी, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। देखना है सबसे पहले किसका आंसर आता है, कहाँ नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। और आपका आंसर होगा डी, भोपाल में नहीं है, दिल्ली में है। सबसे बड़ी है जयपुर की जंतर मंतर है, सबसे बड़ी है। और दिल्ली है, मथुरा है, उज्जैन है, वाराणसी है, वाराणसी में भी है। ये 5 हो गई, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा। पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेधशालाएं प्रश्न हमेशा आता ही है। और 17वां प्रश्न आपका आ चुका है, और छोटा कर देते हैं इस प्रश्न को क्योंकि काफी लोगों को नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील ग्रासिया जनजाति है, जनजाति का दापा क्या है, ठीक है। भील और ग्रासियाओं में एक दापा प्रथा होती है, क्या है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले ली गई धनराशि को कहते हैं। वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि है, या फिर दोनों पक्षों से मिलकर विवाह का खर्च उठाते हैं, या फिर कन्या पक्ष द्वारा पुत्र के जन्म पर आयोजित होने वाली एक क्या है? उत्सव है। जल्दी से बताओ क्या है, दापा क्या है? दापा प्रथा सभी को पता है कि जो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से जो धनराशि ली जाती है वह दापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका कि यहाँ पर कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य की जो उत्पत्ति है राजस्थान से हुई है, और उसका संबंध बताना है कि किसका संबंध है। कथकली से, कुचिपुड़ी से, और कुचिपुड़ी कह सकते हो, और भरतनाट्यम। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली, ठीक है। और कथक आपका राइट आंसर होगा, जयपुर घराना प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में है सुमेलित नहीं है, ठीक है। सज्जनगढ़ उदयपुर में नहीं है क्या नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, मेहरानगढ़ जोधपुर में नहीं है, लोहगढ़ भरतपुर में नहीं है। आंसर करना आपको, कौन सा किला है, कहां पर नहीं है, ठीक है। ये किले दे रखे, सज्जनगढ़ का किला भी है, मेहरानगढ़, लोहगढ़ और नाहरगढ़ जो कि 9 महलों वाला जयपुर में है, और जयपुर की ओर झांकता हुआ, ठीक है, एक जैसे 9 महल है। राजपुताना का नाम प्रयोग सर्वप्रथम कब किसने किया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, 1890 में विलियम बेंटले ने, 1922 में सर जॉन ने, या फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और आपका आंसर होना चाहिए ए, एकदम राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सभी का। लास्ट में बताना है कितने सही होते हैं, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन मिस किया तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। उदयनाथ जो पर्वत जो चोटी है वो राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में है, अजमेर में है, अलवर में, सीकर में। सभी को पता है जो अरावली के क्षेत्र में काफी जिले आते हैं, 7 आते थे, अभी 14 हो चुके हैं, लेकिन वापस से अगर यो नए और पुरानों के हिसाब से तो 7 ही है, ठीक है, पुराने के हिसाब से 7 ही करना आपको। और देखना है कहाँ पर है, अलवर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे कौन सी नदी निकलती है वो आपको कमेंट करना है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा होती है माउट, उसके क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम विक्षोभ जो मानसूनी होती है उनके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ पवनों के कारण, हिमालय से टकराने वाले वापसी लौटते मानसून के कारण। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और सभी को पता होना चाहिए माउट किस लिए होती है। माउट होती है यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जेट स्ट्रीम चलती है पश्चिमी, और उससे होती है। 2011 की जनगणना है, उसके अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान में संबंध कथन गलत है। गलत कथन बताना आपको कि सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर की है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर की है, महिला साक्षरता सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हो रही है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता किसमें है? प्रतापगढ़ में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको पता है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी कोटा में है, लेकिन ये जयपुर कह रहा है, तो ये आंसर आपका राइट होगा, यानी कि ये गलत है, कोटा में, ठीक है, कोटा में।
जालोर में सबसे कम महिलाएं हैं और सबसे कम साक्षरता भी जालोर की है। और अभी जो वृद्धि हो रही है वो डूंगरपुर में ज्यादा हो रही है। और न्यूनतम साक्षरता वाला पुरुषों वाला तो प्रतापगढ़, पुरुष प्रतापगढ़ में, महिलाएं जालोर में है। ठीक है, सांचौर सुना होगा, सांचौर। ठीक है, कहाँ कौन कौन सांचौर से है? ठीक है, जल्दी से बताओ। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? विजय दान देता, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, शिवचंद्र भरतिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा विजय दान देता। ठीक है, जल्दी से 40 क्वेश्चन करने हैं। काफी मैराथन क्लास है, लास्ट में बताना भी है कितने सही हुए। ठीक है, अरावली पर्वत जो श्रृंखला है उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी बतानी है। गुरु शिखर तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर 1722 या 1727 कह सकते हो मीटर ऊंची है, सभी जानते हैं। लेकिन दूसरी कौन सी है? कुंभलगढ़, नाग पहाड़, शेर या फिर अचलगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और देखते ही सभी पता चल रहा है, गुरु जी गए थे शेर पर, शेर पे गए तो क्या हुआ? दिल लगा, दिल लगा तो जरगा, जरबा। ठीक है, गुरु जी गए शेर पर, शेर पे गए तो लगा दिल, दिल लगा तो जरगा, तो शेर एकदम राइट आंसर है। शेर जो कि 1597 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखो, एक बेसिकली ये मोताना है, प्रथा है मोताना, और मैं खुद बता देता हूँ। ये क्या होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और तो संदिग्ध मृत्यु होने पर क्या होता है कि जो मृत्यु हुई स्थान है उसका स्वामी होता है, उससे हर्जाना वसूलते हैं। ये राइट आंसर होगा आपका। आपको इसके बदले में अलग से क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा देता हूं कि राजस्थान के किन जिलों में पुलिस अधिकारियों को कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, जयपुर अजमेर, जयपुर केवल। देखो, ज्यादातर क्या होता है कि जो पूछ रहा है मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त है, अगर पूछता तो जयपुर होता। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस देखा करो कि 2 जिले जरूर होंगे और प्रमुख अपने जयपुर और जोधपुर ही है। कोटा इतना प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, जयपुर जोधपुर इंपॉर्टेंट आता है हमेशा। अगर तुक्का लगाना हो तो इन्हीं में लगाना है। और जयपुर शहर में को गुलाबी रंग से किस राजा ने रंगवाया था? पहले बताना है आपको, पहले प्रश्न पूछा हुआ है। प्रताप सिंह जी ने, राम सिंह जी द्वितीय ने, सवाई जय सिंह ने, ईश्वर सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपका आंसर होगा बी, एकदम राइट आंसर आपका बी होना चाहिए। और लास्ट में बताना है कितने सही है। और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो। कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जोहर होने का कोई उल्लेख ही नहीं है? जोहर होने का उल्लेख कहाँ नहीं है? वो गागरोन में, रणथंभौर में, जालोर या सिरोही। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, गागरोन में 1423 और 1444 को हुआ था, सभी को पता है, अचलदास खींची वाला वो। और रणथंभौर में सभी को पता है, यानी कि कब हुआ था? जुलाई 11 जुलाई कब? 1301। रणथंभौर के राजा कौन थे? अमीरदेव चौहान उस समय। जालोर सभी को पता है कि कब हुआ था, जल्दी से बताओ। 1311 अलाउद्दीन खिलजी आया था कानड़ देव के नेतृत्व में। ठीक है, और किसने जोहर किया था वो आपको बताना है। सिरोही में ऐसी कोई घटना ही नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है? क्या गंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। और आपका आंसर आ चुका है गंगानगर। गंगानगर में नहीं है। भरतपुर में कौन सा है? सवाई माधोपुर में कौन सा है? रणथंभौर वाला। रणथंभौर कब बना था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 1980 को। सेकंड कहां पर है? भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1981। और चित्तौड़ में कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। चित्तौड़ और कोटा दोनों में स्थित है। और वह कब बना था? 2012 को राष्ट्रीय उद्यान। 3 है राष्ट्रीय उद्यान और बनाने की जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन बना नहीं रहे। बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा अपने कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज, जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि ये और ये और ये। ठीक है, दिल्ली है ये बेसिकली। अब आपको आंसर करना है और ये ठीक है कि जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ये है NH 48 है और ये है NH 21 और NH 44 है। तो यहाँ पर केवलादेव गगना पक्षी विहार भी है। ठीक है, भरतपुर वाला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा आपका? एकदम राइट आंसर सी है। ठीक है, और चित्र के माध्यम से काफी सही समझ में आता है। निम्नलिखित में से किस
ने राजस्थान की बहरूपिया कला का विदेश में प्रचलित किया। जानकीलाल भांड, देवी जो परिवार है, पुरुषोत्तम जी हैं, उदय शंकर जी हैं, देखो अभी उनको मिला था क्या, पद्मश्री, पद्मश्री मिला हुआ है उन्हें। और वो है जानकीलाल भांड जो कि भीलवाड़ा के कलाकार हैं और बहरूपिया कला है, स्वांग के अंतर्गत आता है बहरूपिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजपूताना का आरंभ कहाँ हुआ था, यानी कि राजपूताना में कहाँ आरंभ हुआ, नसीराबाद से, अजमेर से, हिरणपुरा से या फिर आहुआ से। सभी को पता है 28 मई 1857 को यहाँ पर नसीराबाद में हुई थी क्रांति, और यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जिसने साथ दिया था। 30वीं बंगाल बटालियन ने गश्त लगाने का कार्य मुंबई लांसर्स ने किया था, और इतनी चीजें आपको बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था। इतनी चीजें याद होनी चाहिए। 4-5 चीजें, न्यूबरी स्पॉटिसवुड वहां पर मारे गए थे, पेनी को पेनी अटैक आ गया था। दिल्ली जो हल्दी घाटी का युद्ध है और खानवा का युद्ध है, 2 युद्ध है। किन जिलों से संबंधित है क्रम से बताना आपको, उदयपुर, धौलपुर, राजसमंद, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, राजसमंद, भरतपुर। देखो सभी को पता होगा हल्दी घाटी राजसमंद में। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले प्रश्न है कि करौली में है या भरतपुर में है खानवा। खानवा बेसिकली भरतपुर में पड़ता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो भू राजस्व व्यवस्था है टोडरमल ने संबंधित है, बटाई, जरीफ, जब्ती, कनकट। और आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। जब्ती जो भू राजस्व व्यवस्था है वो टोडरमल से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का जो किला है कहाँ, किस स्थान पर है। अचलगढ़ पाली में है, आहोर जालोर में है, सिवाना में है, माउंट आबू सिरोही में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राइट आंसर आपका क्या होगा, माउंट आबू सिरोही, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका कि मकराना में मिलने वाला जो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है उसकी किस्म पूछ ली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, 2 स्टार। कैल्साइट है, डोलोमाइट है, सिलिशियम है या फिर कार्बोनाइट है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कार्बोनाइट है या फिर सिलिशियस है या फिर डोलोमाइट है या कैल्साइट है। कैल्साइट आपका राइट आंसर होना चाहिए और तुक्का नहीं लगाना है। अब बताना है 40 में से कितने सही होते हैं। सागरमल गोपा है, उनका संबंध किस रियासत से है बताना है। बीकानेर से है, भरतपुर से है, जैसलमेर से है या फिर किशनगढ़ से है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सागरमल गोपा की 3 पुस्तकें तो आपको सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी पुस्तकें हैं, 3 पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। एक तो है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, एक है आजादी के दीवाने और तीसरा है जैसलमेर का गुंडा राज। और यहाँ पर इनका संबंध है जैसलमेर, और इन्होंने जो प्रजामंडल में जन जागृति करने का कार्य भी किया था। सीताबाड़ी जो कि सभी को पता है 12 जिले में है, किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है वहां पर, ग्रासिया, भील, मीणा, सहरिया, कालबेलिया। अब 12 की कह दिया मैंने, सीताबाड़ी 12 में है और सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। याद रखना दोनों के दोनों अलग हैं। सहरिया जनजाति एकदम राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय गुरु एवं दान गुरु, जिसे हम चाप गुरु, छाप गुरु, नरपति और नंदी के अवतार सभी यानी उपाधियां हैं उनकी। राणा सांगा की है, रतन सिंह जी की है, कुंभा की या फिर महाराणा प्रताप की। आल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, नरपति और काफी है, कुंभा की है सभी की सभी, और नंदी के अवतार। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट की खान है कहाँ स्थित है, दरीबा, रामपुरा, गुच्चा, नाथों की पाल, जवर और जामड़ा कोटड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और डे ऑफ क्वेश्चन है आपका यही है। और बताइए 40 में से कितने सही हुए आपके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। जय श्री कृष्णा डियर।